तुम इस संसार में शक्ति को जन्म देने आई थी, परंतु अब तुम्हारी इस जन्म का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अर्थात इस जीवन से पहले तुम पितरों की पुत्री थी, फिर मैं इस रूप में कैसे? इस कारण को जानने के लिए तुम्हें अतीत में जाना होगा। देवियों, हम सनकादिक कुमार आप सबको श्राप देते हैं कि आप सब पृथ्वी लोक पर मनुष्य योनि में जन्म लेंगी। फिर देव ऋषि नारद के कहने पर सनकादिक ऋषियों ने अपने श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें शक्ति की आराधना करने को कहा, और फिर देवी शक्ति ने तुम्हें वरदान दिया। हे माँ दुर्गा, मैं शापित आपके द्वार अपने उद्धार का मार्ग जानने आई हूँ। दया कीजिए माँ, मुझे मेरे उद्धार का मार्ग बताइए। द्वापर युग में तुम्हारा जन्म कीर्ति के रूप में बरसाना में होगा और राधा के रूप में तुम एक शक्ति को जन्म दोगे। तब वहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तत्पश्चात तुम पुनः इस दिव्य लोक में वापस लौट आओगे। हे कीर्ति, तुम्हारे उद्धार का अब समय आ गया है। तुम कितनी भाग्यशाली हो कि शक्ति स्वरूपा राधा तुम्हारे उद्धार का कारण बनी है, ताकि तुम इस संसार से लौटकर वह कार्य करो जिसके लिए तुम्हारी नियति निर्धारित है। यदि मेरे उद्धार का कारण मेरी ही पुत्री है, तो माध्यम कौन है और मार्ग क्या है? देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर परमा अवतार श्री कृष्ण के पास है। वही बताएंगे तुम्हें सत्कर्मों का मार्ग। हे शिव शंभु, देवादिदेव महादेव, मैं आज तक जान ही नहीं पाई थी कि मैं संसार में सबसे भाग्यशाली माता हूं, जिसने अपने गर्भ से कन्या को नहीं, राधा के रूप में शक्ति को जन्म दिया। इससे बड़ा गर्व एक माता के लिए और कुछ नहीं हो सकता। राधा के कारण मुझे परमावतार श्री कृष्ण की शरण मिली है। अब मैं समझ गई हूं प्रभु, वरा रूप और कुर्म रूप के मिलने का रहस्य। आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हूं। हे आर्यमा, आपने मेरी सहायता करके न केवल मेरी योजना को सफल किया है, अभी तो संसार के विधि के विधान को खंडित होने से बचाया। हे आर्यमा, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। कृतज्ञ तो मैं आपका हूँ प्रभु। आपने यहाँ आकर सारे पितृलोक को पवित्र कर दिया। अब आज्ञा दीजिए, मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। प्रणाम प्रभु। राधा बिटिया, मैया, आप तो महामृत्युंजय का जाप करने गई थी, इतना शीघ्र कैसे लौट आई? जाप पूर्ण हो गया? राधा बिटिया, जब व्यक्ति को किसी विषय का ज्ञान हो जाता है तब उसे पूर्ण करने में समय नहीं लगता। मैं समझी नहीं मैया, आप कहना क्या चाहती है? केवल इतना ही कि जिस माता के पास राधा जैसी बिटिया हो, उसे किसी महामृत्युंजय अथवा जप तप की कोई आवश्यकता नहीं। मैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहेली बुझा रही हैं। नहीं, सत्य कह रही हूँ बिटिया। इसका ज्ञान मुझे पहले नहीं था कि मेरे पास संसार की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसकी पूजा सारा संसार करता है, उसे मैं जान ही नहीं पाई।
मुझे कोई संकट नहीं, कोई कष्ट नहीं। मैया, ये आप कह रही हैं? वन में उस ग्वाले ने जो किया, वो उसे आप क्या कहेंगी? भ्रम। हाँ राधा, वो हमारा भ्रम है। कान्हा के लिए ऐसी धारणा रखना अनुचित है। कान्हा कभी हमारा अहित नहीं कर सकता। जो एक चींटी को दुखी नहीं देख सकता, वो भला हमें दुख पहुंचाएगा? नहीं मानती मैं आपके इस तर्क को। वो छलिया है, उसने मेरे साथ छल किया है, मेरे विश्वास के साथ छल किया है, और माता शारू आपके साथ छल किया है। वो छल नहीं, लीला करता है। वो लीलाधर है बिटिया। छल और लीला में बहुत बड़ा अंतर है। कान्हा से अच्छा सच्चा तुम्हारा कोई और सखा हो ही नहीं सकता। बिटिया, कान्हा के प्रति जो तुम्हारे मन में मैल है, उसे निकाल दे बिटिया। उससे तो तुम्हारे साथ मिलकर मुझे भी जीवन के संताप से मुक्त कर दिया है। क्षमा कीजिए मैया, मुंहवश आपको कान्हा के दुर्गुण दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए आप उसके अनर्थ को भी अर्थपूर्ण सिद्ध कर रही हैं। वो प्रशंसा की युग नहीं मैया, अभी तो उपेक्षा की युग है। बिटिया, उसके अनर्थ में भी कुछ अर्थ छिपा हुआ है। जैसे सीपी में मोती। मैं पुनः कहती हूँ, वो किसी का शत्रु हो ही नहीं सकता। और उस माता का तो कदापि नहीं, जिसकी माता के गर्भ से राधा ने जन्म लिया है। आपकी बातें मेरी समझ से परे है मैया। आप थक कर आई हैं और मैं भी बातों में लग गई। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आती हूँ। हे शक्ति स्वरूपा, आपने मेरे गर्भ से जन्म लेकर मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिलाई है। मेरे जन्म जन्मांतर धन्य हो गए, धन्य हो गए। मैया, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे? क्या छुपाऊंगी? जो सच मुझसे अब तक छिपा हुआ था, इतने दिनों बाद मुझे पता चला। कैसे सच मैया? कि तुम्हारे मेरे सबके जीवन का एक उद्देश्य। लगता है उस ग्वाले ने कोई माया रच दी आपके ऊपर, तभी आप ऐसी बातें कर रही हैं मैया। बिटिया, बातों बातों में इतनी देर हो गई। चल, मैं तुझे सुला देती हूँ। आप चिंता मत कीजिए मैया, मैं सो जाऊंगी। चल। मेरी आँखों की नींदिया तू ले ले वो राधा बिटिया, तेरी मैया धन्य हुई देकर तुझे थपकिया। सो जा, सो जा, सो जा, वो प्यारी कीर्ति दुलारी। मन की बिरहा वेदना भूल कर, माँ पुत्री की भावना भूल कर, है अंतिम सा आनंद मैया को तेरी। सुला दो तुझे गा के लोरी, सुख की तुले
नारायण नारायण। हे प्रभु, कितना मार्मिक दृश्य है। देवी राधा और कीर्ति देवी का क्या बीत रही होगी उस माता के हृदय पर, जिसे ये ज्ञात है कि उसकी पुत्री के साथ ये उसका अंतिम मिलन है प्रभु, और दोनों सदा सदा के लिए एक दूसरे से बिछड़ने वाले हैं प्रभु। नियति कितनी निष्ठुर है प्रभु। नारायण नारायण। निष्पक्ष न्याय और संतुलन के लिए निष्ठुर होना अनिवार्य होता है देव ऋषि। नारायण नारायण। मैं समझ गया प्रभु। अब मेरे महाप्रस्थान का समय हो गया है बिटिया। यहीं तक का तेरा मेरा साथ नियत था। तुझे अकेला छोड़कर जा रही हूँ। मैया, हम जानते हैं कि आपके मन में अवश्य ही कुछ है जिसे आप हमें बताना नहीं चाहती हैं, किंतु इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए मुझे इस भेद का पता करना ही होगा। और हम जानते हैं कि इसके पीछे उस कान्हा का ही छल है। हे श्री कृष्ण, धन्य है आप। आज मुझे ज्ञात हुआ इन गैयों से आपको इतना स्नेह क्यों है। गैयों के सानिध्य में जो सुख है, जो आनंद है, वो संसार में और कहीं नहीं है। इनकी सेवा करके माता की सुख का अनुभव प्राप्त होता है। हे प्रभु, यहाँ आकर अपनी माता की सेवा करने की कमी पूरी हो गई। शनिदेव, शनिदेव! क्या हुआ देवी राधा, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? शनिदेव, ना जाने मैया कहाँ चली गई। सारे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। घर में नहीं है तो कहाँ जा सकती हैं? समझ नहीं आ रहा। कुछ समय पहले मुझसे बहुत बातें की। उनकी सारी बातें ऐसी थी जैसे उन्हें किसी सच का पता चल गया हो, किंतु बताया कुछ नहीं। मुझे सुलाया और कुछ ही देर बाद पता नहीं कहाँ चली गई। ये तो बड़ी अचरज वाली बात है। कुछ कीजिए शनिदेव। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सब उस कान्हा की मायावी लीला है। उसकी इस लीला से मेरी मैया की रक्षा कीजिए शनिदेव। आप चिंता मत कीजिए। हे कृष्ण, कितनी अनजान थी मैं कितनी अभागन थी। मेरे समक्ष साक्षात त्रिलोकी कृष्ण थे और मैं पहचान भी नहीं पाई। जब कभी कभी मुझे आभास होता था कि मेरा कान्हा कोई साधारण बालक नहीं, कुछ तो है उसमें असाधारण, परंतु मूर्ख ठहरी मैं, ममता में अंधी, झटक देती थी उन विचारों को। परंतु आज मेरी आंखें खुल गई हैं। ये अवश्य ही मेरे पुण्य कर्मों का फल है, जो आज मैं अपने प्रभु के वास्तविक स्वरूप को देख पाई। अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। नहीं काकी, आप ऐसा मत कीजिए। ईश्वर तो मैं संसार के लिए हूँ, आपके लिए तो मैं वही नटखट माखन चोर कान्हा हूँ। काकी, सौभाग्यशाली तो मैं हूँ जो आपने मुझे अपनी गोद दी, अपनी ममता की छाव दी। आपने भी तो लक्ष्मी स्वरूपा राधा की मैया होने का वरदान देकर मेरी सब आस पूरी कर दी है। अब तो बस एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है। कहिए, कौन सी इच्छा काकी? मेरे प्रभु कब मुझे अपनी शरण में लेकर अपने धाम में स्थान देंगे? काकी, भगवान कोई भी कार्य प्रत्यक्ष नहीं करते, माध्यम के द्वारा करते हैं। जब उचित समय आएगा तब स्थितियाँ स्वयं उनके अनुरूप बन जाएंगी। प्रभु, अब और विलंब मत कीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हे प्रभु, क्या हुआ शनिदेव? क्या हुआ मेरी मैया को? वो ठीक तो है ना?
धन्य है प्रभु और धन्य है भगवान की लीला। भगवान श्री कृष्ण की लीला न कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। उनकी लीला अपरंपार है। किंतु हुआ क्या शनिदेव, मुझे भी तो बताइए। देवी राधा, न उन्होंने मुझ पर दोष लगने दिया और ना ही स्वयं पर। उन्होंने ऐसी लीला रच दी जिससे देवी कीर्ति के प्रस्थान का मार्ग स्वतः ही बन गया। आप ये क्या कह रहे हैं शनिदेव? तुम्हारी मैया देवी कीर्ति को इस संसार के शाश्वत सत्य का ज्ञान हो गया, इसीलिए वो प्रभु श्री कृष्ण के शरण में जा पहुंची हैं। नहीं, ये सत्य नहीं है। ये सत्य है देवी राधा, किंतु मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं, क्योंकि आपकी मैया अपनी इच्छा से ही भगवान श्री कृष्ण के शरण में गई हैं। अब ना ही कोई उन्हें वापस ला सकता है और ना ही उन्हें कोई रोक सकता है। कान्हा बंधन से परे है राधा। राग द्वेष, मोह माया, सफलता असफलता सब से परे। मेरी मैया है कहाँ? आप केवल मुझे वो स्थान बताइए, मैं जाऊंगी वहाँ। मैं लेकर आऊंगी अपनी मैया को वहाँ से। उसके लिए आपको नीलांचल पर्वत जाना होगा। नीलांचल पर्वत? जिसकी गुफा में आपको सभी ऋषि कुमार भी मिलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया, आप कहाँ हैं मैया? मैया, आप जहाँ कहीं भी हैं, वहाँ से वापस लौट आइए मैया। जाइए काकी, नीलांचल पर्वत की ओर, वहीं मिलेंगे आपको आपके उद्धारकर्ता और चारों ऋषि कुमार। जन्मों जन्म से मुक्ति पाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ मैया, आप कहाँ हैं मैया? वासुदेव। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे श्याम। मैया, मैया, यदि आप हमारा स्वर सुन रही हैं, तो उत्तर दीजिए। मैया, मैया, मैया। शायद मैं पहुंच गई। यही दिव्य नीलांचल पर्वत है। मैया, मैं जान गई हूँ कि आप कहाँ हैं। आ रही हूँ मैं आपको अपने साथ घर ले आने। आपको कहीं नहीं जाने दूंगी अब मैं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको श्राप मिला था सनद, सनातन, संत और संकादिक ऋषि द्वारा। अब वही आपकी मुक्ति का मार्ग बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 धन्य आप श्री लक्ष्मी नारायण। आज
यह पुनः प्रमाणित हो गया कि संसार में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसका कोई कारण नहीं है। ओम नमः भगवते वर्षों पूर्व नीलांचन पर्वत पर आकर तप करने के आपके आदेश का अर्थ हमें अब समझ में आ रहा है। ओम भगवते वासुदेवाय यहाँ न आते नमः। तो देवी कलावती को हमारे श्राप से मुक्ति नहीं मिलती, उसका ओम नमो उद्धार नहीं होता। वासुदेवाय आपकी महिमा नमः। अपरंपार है प्रभु। आपकी कृपा से आज कलावती के मुक्ति का शुभ दिन आ गया है प्रभु। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।